जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत पर विश्वास रखिए। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत पर विश्वास रखिए। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। Hello guys, this is Bharti here. So today we are going to learn about oxidation reaction, reduction reaction and redox reaction. So चीजें बहुत आसान है। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिएगा स्टूडेंट्स, आज हम अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उपचयन, उप का अर्थ होता है बढ़ना, अप का अर्थ होता है घटना और रेडॉक्स का अर्थ होता है वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, उपचयन अभिक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, उप का अर्थ होता है बढ़ना। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीजन बढ़ रहा है। यही आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, जैसे कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाई गई तो आपको प्राप्त हुआ कॉपर ऑक्साइड, यानी यहाँ पे क्या बढ़ गया? ऑक्सीजन बढ़ गया। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। अप यानी घटना, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन की मात्रा घटती है क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए जैसे ये क्या है? COO, CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई गई तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से ऑक्सीजन निकला और हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ गया, यानी जल का निर्माण किया और यहाँ पे आपका मिला क्या? कॉपर अकेला रह गया, यानी ऑक्सीजन की यहाँ से यहाँ पे वृद्धि है और यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल, जैसे CuO की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ करवाई गई तो CuO में से O अलग हुआ और क्या बच गया? कॉपर बच गया। यानी हम कह सकते हैं पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन था और ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी रिडक्शन हो गया। इससे ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, ठीक है, और यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जल का निर्माण किया, यानी इस हाइड्रोजन पे क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। यानी हम कह सकते हैं ये हो गया आपका कौन सा? उपचयन अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया कहते ही उसे है जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपके साथ साथ हो, क्या कहलाता है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होने वाले रिएक्शन को हम रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो चीजें बहुत आसान है, चीजों को रटना नहीं है, केवल समझना है। सो आज के लिए बस इतना